अस्सलाम वालेकुम। एक मरतबा फिर हाजिर है आमिर रिजवी कौन पूछेगा के साथ। मैं ये अक्सर सोचता हूँ कि जब हम किसी भी दूसरे मुल्क में जाते हैं तो वहाँ की छोटी छोटी गैर ज़रूरी चीज़ों को बहुत अहमियत देते हैं, बड़े शौक़ से देखते हैं। वहाँ की दरो दीवार, सड़कें, बाज़ार, गर्ज ये कि हर चीज़ देख के ज़बरदस्ती की तारीफ़ कर रहे होते हैं और अपनी चीज़ों पे ध्यान तक नहीं देते। लेकिन भाई आज थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि आज मैं आपको बता रहा हूँ चंद ऐसी ख़ास बातें जो कुछ ही लोगों को मालूम होंगी। इस वक्त हम मौजूद हैं आराम बाग पे। कराची के कदीम तरीन इलाकों में से एक इलाका है। कभी आपने सोचा है कि आराम बाग का नाम आराम बाग क्यों, कब, कहाँ, कैसे पड़ा? आइए यहाँ के रहने वाले लोगों से बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि इसका नाम आराम बाग क्यों है। आइए मेरे ये आराम बाग क्यों रखा गया है इसका नाम? अब हमें कोई पता नहीं। नहीं जी, आपको भी नहीं पता? नहीं पता। अब ये तो पता नहीं भैया क्यों है। अपना जान से बेजार आए हम लोग। तो जान से क्यों बेजार? क्या हो क्या करे, गरीब आदमी, कभी हड़ताल आए, कभी ये आए, कभी वो आए। तो आराम बाग आ गए फिर आप इसलिए आराम कर। क्या करे, ये तो खुला जगह है, इधर ही बैठ के थोड़ा जो है ना सांस लेना, अल्लाह को याद करना, समझ गए। और यही दुआ करता है अल्लाह को इस मुल्क को हिफाजत खुद ही अल्लाह करे। यकीन माने इधर आके सही अंदाजा हो रहा है कि इस जगह का नाम आराम बाग क्यों है। जगह जगह आराम हो रहा है। आइए आराम बाग क्यों है इस जगह का नाम? पता नहीं है भाई। आपके इल्म में नहीं है? पता नहीं सर, मुझे तो पता ही नहीं आराम बाग इसका नाम दिया। आपको मालूम है? ये तो रखने वाले को पता। आराम बाग का नाम यूं है कि पाकिस्तान बनने से पहले राम बाग था। अच्छा, राम बाग था। अभी पाकिस्तान बना है तो राम बाग तो नहीं रख सकते थे, अब उसको चेंज करके आराम बाग रख दिया। की वजह है कि यहाँ बाग है। अच्छा, यहाँ पहले क्या कोई गायें वगैरह बनती थी यहाँ? अंदर गौशाला था, अंदर गौशाला था। अच्छा। उसमें बाकायदा लोग जो है इबादत करने भी आते थे, हिंदू मुकद्दस उनकी जगहें भी बनी हुई थी वहाँ पर, ऐसा था। मंदिर वगैरह थे, अच्छा, तो शमशाद कहाँ घाट गए? वगैरह थे, लेकिन अभी वहाँ मतलब खत्म कर दिया है। अब तो उस तरफ लाइट हाउस पर मंदिर की तरफ कर रहे हैं। सर मुझे ये बताइए इस जगह का नाम आराम बाग क्यों है? ये पुराना जो है ना राम बाग होता था, तो राम बाग तो हिंदुओं का नाम है, उस लिहाज से जो है ना मुसलमानी नाम कर दिया आराम बाग। आराम क्या मुसलमान वर्ड है? ये तो हिंदुओं में भी होता है, आराम कर रहे हैं वो। नहीं, हम मुसलमान ज़्यादा आराम करते हैं ना, हिंदू नहीं करते। अच्छा, हिंदू आराम नहीं करते वो नहीं करते। आप कोई भी गैर मुस्लिम को आप देख लें, वो काम में लगे हुए हैं। आप किसी भी एक हफ्ते में 3-3, 4-4 हड़तालें हो रही हैं, ये आराम नहीं है तो और क्या है? इसकी वजह ये है कि अभी हुकूमत ने वो हाल कर दिया है कि सब आराम ही आराम करें भाई। आराम कर रहे हैं इसलिए। तो अब मेरा तो नज़रिया तो ये हो गया है कि भाई ये पूरे मुल्क का नाम ही आराम बाग रखते हैं। अभी एक साथ साहब हैं, उन्होंने कहा है कि जी हम मुसलमान जो हैं हमारे नसीबों में और हम लोग कुदरती तौर पे आराम ही कर रहे हैं। क्या कर सकते हैं भाई, ये मुल्क के जो हमारे हुक्मरान हैं। ऊपर जो बैठे हुए हैं जी जी, उन्होंने कर दिया है शाम को भाई। आराम बाग और किस वजह से मशहूर है? आराम बाग ये से मशहूर है, समझे यहाँ आराम बाग से यहाँ सुकून था। आराम बाग का नाम आराम बाग आराम की वजह से नहीं है, असल आराम बाग की वजह ये कि ये राम बाग था। जी जी, राम बाग था। राम बाग की वजह से फिर लोगों ने आराम लगा दिया। अच्छा, मुझे ये बताइए इसका नाम राम बाग क्यों था? कोई उसकी तारीखी है? राम होती थी बगीचे के अंदर। अच्छा। ये बिल्डिंग जो बनी ना, जी जी, दुकानें लगती थी। अच्छा, सामने मंदिर भी है। जी हाँ, तो ये मंदिर अभी मतलब आते हैं लोग? जी हाँ, पीर को होती है इनकी पूजा पाठ। अच्छा, आपका इसमें ग्रामीण इसी मस्जिद भी थी, झोंपड़ी थी एक छोटी सी, नमाज पढ़ने आते थे झोंपड़ी के अंदर। अब्दुल कादिर जिलानी आते थे यहाँ पे, इराक के सफीर थे जो अब्दुल कादिर, वो नमाज पढ़ने आते थे यहाँ। और कौन कौन आता था यहाँ? आगा खान आया, करीम आगा खान, और सबसे मस्जिद को चमकाने वाला है हाजी मंजूर है, वो हामिद बदानी है, मौलाना हामिद बदानी, जिनके वो मार्फत में मस्जिद बनी। सर आप बताइए, आपको इल्म है कुछ इस मस्जिद का कि कब बनी, किस तरह बनी? ये पाकिस्तान के फ़ौरन बाद बनी। अजमेर शरीफ के कुछ लोग थे, सामने रहते थे पूरे कबीला ना, तो वो लोग थे। फिर कुछ हमारे को हाजी मंजूर था यहाँ, कुछ ऐसे अपने एक अपने वज़ीर ख़ारजा थे, कोई वो एक कबीला था ना, वो बहुत अहमियत वाला था। वो यहाँ पर ये काम करता था सब।
ऊपर आप मस्जिद में जाकर देखें, आपको तबीयत खुश हो जाएगी कि महाराजा अपना महल ऐसा नहीं बना, अल्लाह ने ये मस्जिद ऐसी बनाई लोगों ने। आराम बाग क्यों नाम पड़ा इसका? ये आराम बाग यूँ कि यहाँ पर ये पूरा बगीचा था ना, ये बाग था आराम बाग, ये पूरा यहाँ लोग बाग सब रात को हिंदू बनिए सब रहते थे यहाँ आराम बाग में, शाम को टहलने आते थे, आराम करते थे। कब बनी थी ये मस्जिद? ये बनी है 1950 में तकरीबन। इफ्तिताह किया था किसी खास बंदे ने आके? अब्दुल रब निश्तर साहब ने। अब्दुल रब निश्तर साहब ने। अच्छा, और कोई लोग आए बड़े यहाँ मस्जिद में? ये मुझे मालूम नहीं है। अच्छा सर, हम लोग क्यों नहीं मालूम करते? बाज़ दफ़ा हम जो हैं, हम अपनी तारीख का, अपनी तारीख़ी हैसियत का क्यों नहीं पता करते? क्या वजह है? बस जिसको जिस चीज़ से ज़्यादा दिलचस्पी होती है वो उसकी मालूमात करता है। बड़ी अच्छी बात की मेरे बुज़ुर्ग ने कि जिस चीज़ का शौक़ होता है वो आदमी खुद हासिल करता है, इसमें किसी का कोई भी कसूर नहीं है, ये हमारी अपनी कोताही है। मुझे बड़ा अफसोस होता है कि हम अपने इस प्यारे से मुल्क और इसके शहरों के बारे में, और दूसरे जो हमारे मौसिन हैं इतने बड़े बड़े, हम उनके बारे में मालूमात क्यों नहीं इकट्ठी करते? ये इंतहाई एक ख़तरनाक और तशवीशनाक बात है। मेरी ये ख्वाहिश है कि मैं राम बाग जो था, जो अब आराम बाग के नाम से मशहूर है, उसकी थोड़ी सी हिस्ट्री भी आपको बताएं हम। तो मेरे पास इस वक्त मौजूद हैं महाराज अली भाई, खैरियत से? ठीक ठाक। अच्छा अली भाई, सबसे कोई भी सवाल करने से पहले पहला सवाल ये है कि हमने अजय महाराज सुना है, विजय महाराज सुना है, अली महाराज मैंने ज़िंदगी में पहली मरतबा सुना है, कुछ बताएं इसके बारे में। एक्चुअल हमारा ताल्लुक जो है वो अजमेर राजस्थान से है। तो मेरे वालिद साहब की शादी के 18 साल बाद में हुआ था, तो ख्वाजा करीम नवाज़ की दरगाह पर उन्होंने ये दुआ करवाई थी, तो उन्होंने कहा था बेटा होगा तो उसका नाम अली रखना। मेरा असल नाम जो है वो चरणदास गोयर है, जो गुरु दीक्षिणा से मिला, और अली जो है वो दरगाह से मिला, इसलिए डॉक्यूमेंट्स में अली महाराज का नाम। अच्छा, आराम बाग, उसका नाम पहले राम बाग था, तो हमने सुना है कि राम सीता ने यहाँ पे आराम किया था, तो उसके बारे में कुछ डिटेल दीजिए हमें। हमारे मज़हब के मुताबिक 5,500 साल पहले रामायण में जब भगवान रामचंद्र जी और सीता माता हिंगलाज तीर्थ पर जब गए थे तो उन्होंने आराम किया था, विश्राम किया था, तो उस वक्त ये राम बाग यानी राम बाग था। तो अब वो जैसे जैसे हालात आराम किया था यहाँ पे, तो इसलिए और सिंध जो है वली और पीरों की धरती है, इसलिए जो है यहाँ पर बहुत सी जगह, जैसे रतन तालाब है, वहाँ पर हमारे ऋषि मुनियों ने जो दीक्षिणा में जवाहरात दिए थे, ज्वेलरी, तो रतन कहते हैं ज्वेलरी को, जवाहरात को, तो उसका नाम रतन तालाब हुआ। और अच्छा, बुजुर्गों के मुताबिक जैसे खारा दर और मीठा दर है, ये भी उन्हीं पुराने वक्तों का टाइम का जो हमारे बुजुर्गों ने बताया। मीठा दर में मीठा पानी होता था, खारा दर में खारा पानी होता था। लेकिन राम बाग में जो भगवान श्री राम और सीता माता ने विश्राम आराम किया था हिंगलाज तीर्थ पर जाने के लिए। राम बाग जो अब आराम बाग है, वहाँ मैंने सुना था कि बहुत से मंदिर भी थे और बहुत से कुएं भी थे, तो वो मौजूद हैं या ख़त्म हो गए? तो क्यों ख़त्म हुए? नहीं, जो आबादी बढ़ी, जैसे कि हरियाली, दरख्त वगैरह, ग्रीनरी खत्म हो गई और कई जगह, लेकिन अभी भी वहाँ पे गुरुद्वारा है, और जितनी भी पुरानी बिल्डिंगें हैं आप देखें उस पर ओम बना हुआ है, हरि लिखा हुआ है, और साथ में लक्ष्मी बिल्डिंग है वहाँ पर। लेकिन शमशान घाट भी थी वहाँ? शमशान घाट वहाँ नहीं थी, शमशान घाट गोली मार पर है, जहाँ अभी आज भी अग्नि संस्कार होता है। 200 साल पुरानी जगह है और गवर्नमेंट उसकी बहुत अच्छी तरह से केयर करती है। अली भाई, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया। ये मेरी खुशनसीबी, इट्स माय प्लेजर। और पाकिस्तान हिंदू सेवा की तरफ से मैं एक कॉरेस्पॉन्डेंट हूँ छोटा सा, और मैं दुआ करता हूँ इस पवित्र स्थान में खड़ा होकर कि परवरदिगार आलम परमात्मा हमारे देश और हमारे शहर में अमन अमान रखे, और हम सब में इसी तरह की भाईचारगी रखे, और जितना पैगाम इस्लाम ने दिया है उस पर चलने की हम सबको तलकीन और मन दें। इस वक्त हम जिस इमारत के सामने खड़े हुए हैं, इसे फेयर हॉल कहते हैं जनाब। ये पाकिस्तान की चंद खूबसूरत इमारतों में से एक है। यहाँ पे हमारे मुल्क के बहुत मशहूर मुसव्विर खत्तात जनाब सातलैन साहब काम किया करते थे, और मुझे शर्फ रहा है कि मैं उनकी खत्ताती जो वो आउटलाइन कर दिया करते थे उसके बीच में रंग भरता था। और भी इसकी बहुत तारीख़ी हैसियत है इस बिल्डिंग की, इसके बारे में लोगों से मालूम करते हैं कि जो लोग यहाँ आते हैं वो कितना इस बिल्डिंग के बारे में जानते हैं। आइए मेरे साथ। कब से आ रही हैं आप यहाँ?
यहाँ हम लोग बचपन से आ रहे हैं, मैं ये नहीं बताऊंगी कितने साल नहीं नहीं, मैं ऐसा गुनाह भी नहीं करूंगा कि किसी खातून से उनकी उम्र पूछूं। मुझे ये बताइए, अंदर गई हैं कभी इस हॉल के? हाँ, अंदर एक छोटी सी लाइब्रेरी है, काफ़ी पुरानी बात है, जब हम जाते थे अंदर, अब तो खैर नहीं जाते क्योंकि ये 10 साल से तो ये बंद रहा है, क्योंकि यहाँ कुछ धमाका वगैरह हो गया था तो ये बंद था। अब फिर इसके बाद हमें बहुत खुशी हुई जब ये खुल गया, तो क्योंकि तफरीह के मकामात तो आपको पता ही, वैसे ही इतने शोर शराबे में एक यही सुकून की जगह मिलती है। कब से आ रहे हैं आप इस बिल्डिंग में? 1 साल से आ रहा हूँ तकरीबन। अच्छा, तो अंदर जाते हैं, कभी अंदर गए हैं ऊपर? ऑफिस में नहीं, ऊपर नहीं गया हूँ कभी। क्यों नहीं गए ऊपर? ऊपर तो बहुत कुछ है सर, आपने देखा ही नहीं ऊपर से अभी तक। हाँ, कोई काम ही नहीं पड़ा है। शौक हमें क्यों नहीं है कि हम अपनी तारीखी इमारतों को देखें? ये माशरती मुश्किलात ने इतना उलझा दिया हमें, क्या बस यही चक्कर, इसी चक्कर में रहते हैं कि जी वो शाम की सब्जी दाल कैसे लेकर आएंगे। हर किसी का दिल करता है कि बच्चों के नॉलेज में इजाफा हो, ले जाके दिखाएं, या आप सही कह रहे हैं कि जी देखना चाहिए ये एसेट्स है, लेकिन नहीं है ना, टाइम ही नहीं है। इस इमारत के बारे में क्या पता है? मुझे तो सिर्फ इतना पता है कि अंग्रेजों के ज़माने की बिल्डिंग है। अंदर गए हो कभी? अंदर एक खुला ही नहीं होता जब भी हम लोग आते हैं। कब से आ रहे हो यहाँ पे? तकरीबन मुझे 3 महीने हो चुके। अच्छा बेटा, कभी अंदर गए हो इसके? जी हाँ, गए। कैसा लगा? हॉल में क्या क्या है अंदर? हॉल में अंदर फोटोज वगैरह मैंने देखे थे कायदे आजम के, लेकिन वो वेल मेंटेन नहीं थे। आपको शौक है तारीखी इमारतें देखने का, या इस तरफ ध्यान है कुछ आपका? असल में क्या है कि इसको देख के हमें तो इंटरेस्ट होता ही है, जाहिर सी बात है। अब जैसे हमें मालूमात होनी चाहिए, ऑब्वियसली होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे टूरिस्ट भी मैंने 1-2 बार देखे आए हुए हैं, फोटोज वगैरह खींच लिए। अगर इसको और अच्छा किया जाए, इसको ख्याल रखा जाए, तो टूरिज्म भी बहुत बढ़ सकती है हमारे कंट्री में। वैसे इकोनॉमिकल क्राइसिस वगैरह चल रहे हैं कि इनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा होता है यहाँ पे। आप ये बताइए, कभी इस बिल्डिंग के अंदर गई हैं आप? बहुत दफ़ा। अच्छा, क्या क्या देखा इस बिल्डिंग के अंदर? फातकीन की बड़ी अच्छी कैलीग्राफी और सारा कुछ, और इसकी पूरी छत वगैरह वो देखने से ताल्लुक़, तो कई दफ़ा मैं अपने फ्रेंड्स को भी इधर लेके आई हूँ। अच्छा, मुझे ये बताएं कि हम लोग अपनी तारीखी चीज़ों में इंटरेस्ट क्यों नहीं ले रही आजकल की नस्ल? ये क्यों इतना, मतलब उनको पता ही नहीं है किसी को कि इसकी अहमियत क्या है? नहीं, नस्ल बहुत ले रही है। इस पर एक और साहब है आरिफ हसन, उन्होंने भी बड़ा शोर मचाया था कि इसको प्रिजर्व करना चाहिए, जस्ट लाइक रावलपिंडी या लाहौर में उन्होंने कितने अच्छे इसको बना दिए हैं। लेकिन यहाँ गवर्नमेंट पता नहीं घास फूस खाती है, ये क्या करती है, वो बिल्कुल ही इसके ऊपर तवज्जो नहीं दे रही। आप क्या समझते हैं कि ये वेल मेंटेन जगह है, सब सेट है यहाँ पे? कौम की हैसियत से तो मुझे शर्म आती है कि जो कौम के फ़राइज़ होते हैं उसमें से कोई भी हम नहीं पूरा कर रहे हैं। जो बना के लोगों ने दिया, या जिस कौम ने, आप अंग्रेज़ ने जो चीज़ बना के दी, वो आप मेंटेन तक नहीं कर सके। वो चाहे रेलवे हो, या इस किस्म के म्यूज़ियम हो, या बिल्डिंग्स हो, कोई पूछने वाला नहीं है। जी, कोई पूछने वाला नहीं है। और ऐसे ऐसे फटियाँ लगी हुई हैं, कीलें ठुकी हुई हैं कि देख के लगता है जैसे कोई हॉन्टेड हाउस नहीं होता। और आपका जो सिंध मेरा ख्याल है उसके अंडर में खाली आता है, बाहर बोर्ड छोड़ जो नज़र आते हैं। बट आई डोंट नो व्हाट प्राइड दे हैव। उनको शर्म नहीं आती कि अपने सूबे में एक चीज़ अगर आपको बनी बनाई मिली है तो कम से कम उसको मेंटेन ही कर लें। ये हॉल साबका कमिश्नर सिंध सर हेनरी फेरेर के याद में अंग्रेज़ों ने 1865 में बनाया। इस हॉल की तामीर में तकरीबन 1,80,000 रुपए खर्च हुए, जिसमें से 22,500 रुपए आवाम ने दिए थे। ये इस शहर का टाउन हॉल कहलाता था। यहाँ पे अक्सर अंग्रेज जोड़े आते थे और मौसीकी की धुन पे रक्स करते थे। अब इस हॉल के बारे में मजीद जानने के लिए डेप्यूटी डायरेक्टर आतिफ अली यहाँ मौजूद है। सर अस्सलाम वालेकुम। सर, थोड़ा सा हमें इस हॉल की हिस्ट्री के बारे में तो बताएं, कब बना, कितनी लागत से बना, क्या हुआ था, किसके नाम पे और क्यों है? देखिए, ये हॉल जो है ये सादक़ैन मरहूम आर्टिस्ट उनके नाम से मौसूम है, और ये पाकिस्तान की वाहिद आर्ट गैलरी है जिसको किसी आर्टिस्ट के नाम से मौसूम किया गया है, और सरकारी इस गैलरी को सरपरस्ती हासिल है। ये छत जो है 100 पैनल्स हैं इसमें, और इसमें 4x8 का एक पैनल है हार्डबोर्ड का, जिसे सादक़ैन ने नीचे बैठ के यहाँ इस हॉल में बनाया। और उसके बाद 1987 में यहीं इसी हाल से उन्हें हॉस्पिटल लेकर जाया गया, जहाँ वो जाबर नहीं हो सके और इंतकाल कर गए। उनकी ज़िंदगी के बाद जब हक़ परस्त क़यादत यहाँ आई और इस काम को देखा, तो उस वक्त के मेयर जनाब डॉक्टर फ़ारूक सत्तार साहब ने इसको गैलरी को सादक़ैन के नाम से मौसूम कर दिया और इस गैलरी को आवाम के लिए खोल दिया। ये बना कब था?
یہ 1836 میں سر بارٹر فیریئر تھے یہاں کمشنر کراچی. اس زمانے میں کمشنری نظام تھا اور گورنر بمبئی میں بیٹھا کرتے تھے. تو جب سر بارٹر فیریئر گورنر بن گئے تو ان کی یاد میں یہاں لوگوں نے ایک بلڈنگ تعمیر کرنے کی کوشش کی. پھر اس میں یہ ہوا کہ چندہ کیا گیا اس کے لیے تقریباً 22-23 ہزار روپے عوامی چندہ جمع ہوا. وہ اس بلڈنگ کے لیے ناکافی تھا. اس بلڈنگ کی لاگت پر تقریباً 1,80,000 روپے کا خرچہ آیا. تو باقی پیسے سرکار نے دیے اور اس کے لیے ہندوستان میں بھی چندہ کیا گیا. کچھ نیا یہاں کچھ کیا ہے آپ لوگوں نے کچھ ابھی؟ جی دیکھیں, ابھی ہم نے یہاں پہ 2 ماہ پہلے ایک ایگزیبیشن کی تھی سٹی گورنمنٹ نے, اور جب سے یہ گیلری قائم ہوئی ہے 1990 سے صرف یہ ہمارا مین ہال تھا جہاں ہم ایگزیبیشن کرتے تھے. ابھی ایک نیا ہال ہم نے برابر میں. آئیے اس طرف بھی تھوڑا سا دیکھ لیں, اس ہال کو بھی دیکھ لیں. یہ نئی گیلری ہے, اسے ہم نے اسٹارٹ کیا ہے. جمیل نقش, صادقین اور اقبال مہندی جیسے آرٹسٹوں کا کام یہاں لوگوں کو نمائش کے لیے لگایا اور رکھا, جسے بڑی پذیرائی ملی اور بہت پسند کیا گیا. تھینک یو عاطف بھائی, بہت بہت شکریہ آپ کا. تھینک یو. کتنے افسوس کا مقام ہے کہ ہم اپنی اتنی زبردست تاریخی ثقافتی حیثیت سے ہی بے خبر ہیں, اور جنہیں پتہ ہے وہ بھی اس کو پروموٹ نہیں کرتے. میری تمام اسکول کی انتظامیہ سے گزارش ہے کہ اسٹڈی ٹورز کے طور پہ بچوں کو ان جگہوں کی سیر کرائیں جو وہ صرف کتابوں میں پڑھتے آئے ہیں. اگر وہاں کا ایک وزٹ ہو جائے تو کیا بات ہے. ہمیں اس احساس کمتری سے باہر آ جانا چاہیے. کبھی کبھی ان جگہوں کا چکر لگا لینا چاہیے. یاد رکھیے, دنیا بھی انہیں ہی یاد رکھتی ہے جنہیں اپنی شناخت کا معلوم ہو. ہمیں ای میل کرنا مت بھولیے گا. ای میل ایڈریس وہی آسان سا kpg@duniatv.tv. عامر رضوی کو دیجیے اجازت. اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی کسی نئے ٹاپک کے ساتھ. خدا حافظ.